ज़रा सोचिए, आपके अंदर ऐसी ऐसी आदतें हैं जो आपको अंदर से खोखला बना दे रही हैं। आप उन आदतों को रोज़ कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप अपने आप को 8 साल बाद कहाँ इमेजिन करेंगे, 1 करोड़ के घर में या फिर 20,000 की जॉब में। और यही कुछ आदतें हम लोग के अंदर भी हैं, पर हम लोग को पता नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसी 5 आदतें बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों के अंदर रहती हैं और जिसकी वजह से वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो जो हम लोग की पहली आदत है वो है पॉर्न एडिक्शन। तो पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन, ये 2 ऐसी आदतें हैं जो हम लोग को बर्बाद कर दे रही हैं। और अगर आप ये आदतें नहीं रोकेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में, आपके परिवार में कई ऐसे लोग होंगे जो कुत्ते या फिर बिल्ली को अपने घर पे लाए होंगे, और जब वो कुत्ते बिल्ली आए होंगे तो फिर वो सब बहुत एग्रेसिव होंगे। वो सब कपड़े फाड़ रहे होंगे, वो सब दूसरों पर भौंक रहे होंगे, दूसरों को काट रहे होंगे। और कुछ दिनों बाद इन सब आदतों से तंग आकर वो परिवार उस बिल्ली की बॉस को काट देते होंगे, जिसकी वजह से उस बिल्ली का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाता होगा और वो वीक बन जाता होगा। और यही चीज़ हम लोग अपने साथ करते हैं। जब आप मास्टरबेट करते हैं तो आप बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। आप अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज़ कर देते हैं और जो आपका प्रोडक्टिव लेवल होता है वो भी गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होता चला जा रहा है मास्टरबेशन के चलते। तो आपको मास्टरबेशन को एकदम कम कर देना, या फिर आपको मास्टरबेट करना ही नहीं है। अगर आप तब भी अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी पड़ेगी। जो हम लोग की दूसरी चीज़ है वो आपको बर्बाद कर सकती है, और वो है बीइंग इमोशनल एज अ मैन। अगर हम लोग इमोशनल रहते हैं, अगर हम लोग फेमाइन बनते हुए चले जाते हैं, तो फिर हम लोग अपनी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। जो आजकल की सोसाइटी है वो फेमिनिस्ट को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से मैन जो है वीक होते हुए चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। कल मैं रात में रोड पर टहल रहा था और तभी एक एक्सीडेंट होता है, जिस बाइक पे एक कपल बैठा रहता है। पूरी बाइक गिर जाती है। जो औरत होती है उसको बिल्कुल चोट नहीं आती है, तब भी वो रो रही होती है। और जो मैन होता है उसकी आँख में, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खून लग चुका होता है, उसका पूरा कपड़ा खून से सना हुआ होता है, फिर भी उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है। ये होता है मैन और वुमेन में अंतर। पर आजकल की जनरेशन में मैन और वुमेन सेम हो चुके हैं। लड़के कुछ छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो सब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इसकी वजह से वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप मैन होकर इमोशनल हो जाएंगे तो फिर आप कभी भी अपनी फैमिली को, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। आपको हमेशा दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एज अ मैन हम लोग बनाए इसलिए गए हैं ताकि हम लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपको इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है। जो हम लोग की तीसरी आदत है वो है बीइंग अ विक्टिम एंड कंप्लेनिंग। तो जो आजकल के लोग हैं उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो लोग दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। आज के ज़माने में सबसे आसान काम यही है कि दूसरों पर आरोप लगा दो और अपनी गलती को छुपा लो। जब आप अपनी मिस्टेक को छुपाते हैं तब आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करते और उसको सुधारते नहीं हैं तो फिर आप वो मिस्टेक कई बार लगातार करते रहते हैं और हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालते रहते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया नहीं सीख पाते। मान लीजिए आपने एडिटिंग में कहीं मिस्टेक की तो आपने यूट्यूब के ऊपर दोष डाल दिया और अपनी एडिटिंग को सुधारने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। पर वहीं पर अगर आपने 1 करोड़ मिस्टेक की है और आपने सारी मिस्टेक सुधार ली है तो आप इम्प्रेसिव बन जाएंगे। आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। पर आजकल के लोग अपनी मिस्टेक को नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा गरीब है। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ क्योंकि फलानी गवर्नमेंट ने इंडिया में इतना टैक्स लगाया हुआ है। ये बहुत ही घटिया चीज़ है। जो हम लोग की 4वीं चीज़ है वो है निगेटिव थिंकिंग। जो निगेटिव थिंकिंग है ये बहुत ही डिस्ट्रॉय कर देने वाली चीज़ है, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग वजह से हम लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कुछ बेकार काम भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग बस एक कमरे में पड़े रहते हैं। जो नेगेटिव थिंकिंग है ये तब अप्रोच होती है जब हम लोग को पता रहता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं या फिर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस पे रह सकते हैं, पर हम लोग वहाँ पर नहीं हैं। हम लोग अपने एवरेज से भी नीचे हैं और इसकी वजह से हम लोग की पूरी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम लोग एक जगह डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं और कभी भी किसी भी चीज़ पे अपना पहला कदम नहीं रख पाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा और अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस चीज़ है और जब तक आप इसको नहीं सुधारेंगे तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी और मुझको इस चीज़ को सुधारने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगा था। जो हम लोग की 5वीं चीज़ है वो है इनडिसिवनेस। इनडिसिवनेस तब होता है जब आप कुछ ऐसे डिसीजन अपने लाइफ में लेते हो। शुड यू मूव, शुड यू ब्रेक अप विद योर गर्ल,
शुड यू डू दिस, शुड यू डू दैस, और आप इन ओपिनियन से अपने माइंड को ख़राब कर लेते हो और आप कभी भी कोई अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाते हो। इसका मतलब आपके दिमाग में एक लूप आ गया है नेगेटिव साइकिल का। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और इसी से नेगेटिव थिंकिंग भी अप्रोच होती है। इसको आप नेगेटिव थिंकिंग का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन मान सकते हो और इससे निकलने के लिए आपके पास बस एक ही रास्ता है, जो कि है मेडिटेशन और सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और आप इससे आसानी से नहीं निकल सकते हैं जब तक आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल ना कर पाएँ। जो आदतें मैंने आपको बताई हैं उन सब आदतों से मैं जूझा हूँ और इन सब आदतों को मैंने अपने अंदर सुधारा है, और अगर ये आदतें मैं अपने अंदर सुधार सकता हूँ तो आप भी इन आदतों को सुधार सकते हैं। बस आपको थोड़े से डिसिप्लिन की ज़रूरत है।